Good day, everybody. Today we have all gathered here to pay homage to a great saint that shines brightly in the sky. He is known to each and every Arya Samajist. He is none other than Mahatma Anand Swamiji. He is a gem that shines brightest in the Arya Samaj sky. Influenced by Arya Samaj ideology, he resolved to dedicate his life to the spread of Vedic religion at his early age. He authored many Vedic literature and moral stories. He achieved success in introducing the unique power of Gayatri Mantra to the entire world. He passed away on 24th October 1977. Friends, his contribution to Arya Samaj can never be forgotten. So now, Mr. Pawan Shastri of DAV Public School, Jakhal Mandi, will, in his speech, tell us more about this noble saint. ओम आदर व सम्मान के योग्य सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं आज आपके सामने महात्मा आनंद स्वामी जी सरस्वती जी के जीवन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। महात्मा आनंद स्वामी जी का जन्म पंजाब प्रदेश, जो कि अब पाकिस्तान में है, के जलालपुर जट्टा गांव में 15 अक्टूबर 1882 को हुआ। उनके बचपन का नाम खुशहाल चंद था। स्वामी जी स्वयं बताते हैं कि जब वे 8 या 9 वर्ष के थे तो मंद बुद्धि होने के कारण बड़े ही परेशान रहते थे, बड़े ही निराश रहते थे, क्योंकि कोई भी बच्चा उनसे स्नेह नहीं करता था, कोई भी बच्चा उनसे प्यार नहीं करता था, सब उनसे दूरी बना करके रखते थे। उनकी इस दयनीय अवस्था को देखकर आर्य समाज के सुप्रसिद्ध सन्यासी स्वामी नित्यानंद जी महाराज जी ने उनको गायत्री मंत्र का जप अर्थ सहित जप करने के लिए कहा और उसको अपने जीवन में लागू करने के लिए कहा। तो खुशहाल चंद जी ने वही किया, गायत्री मंत्र को याद किया, उसके अर्थ को याद किया, उसको अर्थ सहित सुबह शाम उसका जप करते थे, उसका पाठ करते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि गायत्री से उनकी बुद्धि तीव्र होती चली गई, जिसके कारण अब उनका मन पढ़ाई में भी लगने लग गया। पढ़ाई में मन लगने के कारण और कठिन से कठिन विषय को भी आसानी से समझने के कारण अब खुशहाल चंद जी अपनी कक्षा में प्रथम आने लगे। इस प्रकार आर्य समाज से प्रभावित होकर के खुशहाल चंद जी ने युवावस्था में ही अपना जीवन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया। लाहौर में महात्मा हंसराज जी के सानिध्य में उन्होंने आर्य गजट साप्ताहिक के संपादकीय विभाग में प्रवेश कर पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना पदार्पण किया। उन्होंने अपने जीवन में कई पुस्तकों और उपदेशों का संकलन किया, जैसे प्रभु मिलन की राह, यज्ञ प्रसाद, एक ही रास्ता और हरिद्वार का प्रसाद इत्यादि अनेक पुस्तकों का संकलन कर वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया। प्रभु मिलन की राह पर स्वामी जी ने बताया कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति है, मुक्ति प्राप्त कर लेना है। स्वामी जी ने कहा कि जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाती तो मनुष्य का जीवन निरर्थक है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें प्रभु की राह पर चलना चाहिए, ईश्वर भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग पर चलना चाहिए, यम नियमों का पालन करना चाहिए। यज्ञ प्रसाद में उन्होंने कहा कि हमें नित्य प्रतिदिन सुबह शाम संध्या हवन करना चाहिए और ईश्वर को याद करना चाहिए। ये हमारा नित्य क्रम होना चाहिए। एक ही रास्ता में स्वामी जी बताते हैं कि मनुष्य का एक ही रास्ता, एक ही लक्ष्य, एक ही मंजिल क्या है? मुक्ति, मोक्ष। ठीक इसी प्रकार हरिद्वार का प्रसाद नामक पुस्तक में भी स्वामी जी ने अनेक विषयों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि मनुष्य को सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए, गायत्री मंत्र का जप करते हुए, गायत्री मंत्र को अर्थ सहित अपने जीवन में लागू करते हुए उस दिव्य ज्योति को प्राप्त कर लेना है, अर्थात उसी में लीन हो जाना है। उन्होंने पूरे संसार को
गायत्री मंत्र की अनूठी शक्ति से परिचित कराने में सफलता प्राप्त की और 24 अक्टूबर 1977 को यह दिव्य ज्योति उस दिव्य ज्योति में समा गई, अर्थात स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए। इति ओम।